प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में डेली मंडे 777 में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास इसका 7वां अध्याय और 14वीं आयत। इसमें लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम आज एकत्रित हुए हैं कि हम अपने भारत वर्ष के लिए प्रार्थना कर सकें। और ये वचन बड़ा सुटेबल वचन है और हमें ये प्रार्थना के लिए बताता है और ये दिखाता है कि हमारे भारत को, एक विकृत भारत को चंगाई की आवश्यकता है। यस, जितने लोग मेरे साथ सहमत हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, हमें प्रार्थना करना है। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर आप अपने देश को ज्यों का त्यों, कैसा था भारत का नाम पहले, सोने की चिड़िया वाला समृद्ध देश, स्वतंत्रता महसूस करने वाला, और आज इसका चित्र आप देख सकते हैं मणिपुर के उस इंसिडेंट्स के द्वारा। और सब बातों में हम देखते हैं महंगाई, बेरोजगारी कैसी बढ़ रही है, कैसे लोग एक दूसरे को मारने काटने, एक दूसरे की चीज़ों को छीनने में लगे पड़े हैं। खासकर मणिपुर जल रहा है, कैसे सताव आ रहा है हम जानते हैं। तब लिखता है परमेश्वर, मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तारीफ हो, धन्यवाद प्रभु का। इसका मतलब है, हम समझ सकते हैं कैसे प्रार्थना बंद करना है। परमेश्वर की प्रजा बनना है, निज प्रजा बनना है। इसका मतलब हम परमेश्वर के बिल्कुल नजदीक जाने वाले लोग हैं, जिनके पास अधिकार है कि वो परमेश्वर के सम्मुख जा सके। उसके अपने अलग किए हुए लोग, अपने पवित्र प्रजा जैसा वो पवित्र है, ऐसे पवित्र लोग उसके सामने दंडवत करके प्रार्थना कर उसके सामने आ सकते हैं। तब हम क्या भारत का स्मरण परमेश्वर को दिला सकते। प्रभु, जिस भारत का, जिस हिंदुस्तान का नाम एस्तेर की पुस्तक में 2 बार आता है, प्रभु आपने दृष्टि कीजिए हिंदुस्तान पर, यहाँ पर कि हर अत्याचार को, हर महंगाई को, बेरोजगारी को, और मनुष्य का कैसा घातक बन रहा है। ये सारे भाईचारे का प्रेम ठंडा हो गया है। प्रभु इस पर दया करें और हमारे लिए द्वार खोले कि हम प्रार्थना कर सके। उसकी प्रजा बन जाना है, हम उसकी प्रजा बनकर परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। हम पढ़ेंगे एक और आयत, हम पढ़ेंगे पहले पत्रस इसका 2 अध्याय और 9 और 10। पहले पत्रस 2 अध्याय और 9 और 10 लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया हुई है, पर अब तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ये है परमेश्वर का वादा, कहता तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे अपने लोग हो। यू आर माई ओन पीपल, not only people, not only God's people, you are my own special people। ऐसे परमेश्वर हमको संबोधित करके बोलता है कि वो लोग जो अंधकार से ज्योति में बुलाए गए, जीत हुए लोग, पाप के अंधकार से, दासत्वता से हम बाहर आए हुए लोग, जिनका उद्धार हो गया, who those are born again, जो अंधकार को छोड़कर उन्होंने ज्योति में पहुंचकर एक नया आयाम में प्रवेश किया है, कि वो एक परमेश्वर की प्रजा, ज्योति के संतान बनने के लिए जो आए हैं, उनको परमेश्वर एक जिम्मेदारी दे रहा है। कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, तब मैं तुम्हारे देश को चंगा करूंगा और ज्यों का त्यों कर दूंगा। और हम इसमें और क्या समझते हैं कि हम उसकी प्रजा बनना है, अंधकार से बुलाए हुए लोग, जीते हुए। दूसरी बात, वी आर हिज नीज प्रजा है, नीज, नॉट ओनली प्रजा, और भी
वेरी ओन एंड द स्पेशल पीपल, ओन है प्रभु के। हम कुछ भी नहीं थे, लिखा है, अब हमको क्या बनाया, स्पेशल बनाया प्रभु ने। हम अंधकार में थे, अंधकार में ज्योति के संतान बुलाए गए, तो हम उसकी प्रजा बन गए। दूसरा पॉइंट है कि हम उसके लोग कहलाए गए। कैसे लोग, निज प्रजा कैसी बनी, स्पेशल। वचन कहता है, हमने जो अभी पढ़ा पहले पत्रस 2:9 और 10 को जब पढ़े, हम कुछ भी नहीं थे पहले, हम पर हमें क्या बनाया उसने, विशेष बनाया, स्पेशल प्रजा, ओन स्पेशल पीपल, परमेश्वर के खानदान के बन गए हम। अब हम परमेश्वर के खानदान में हैं तो हम पवित्र लोग कहलाते हैं, उसकी निज प्रजा कहलाते हैं, उसका समाज है हम याजकों का, और परमेश्वर की निज प्रजा बनकर जिसको परमेश्वर को हमको क्या करना है, उसके गुणों को प्रकट करना है। उसका गुण ये है कि परमेश्वर प्रभु यीशु से पृथ्वी पर थे तो बार बार बराबर जाकर के प्रार्थना करते थे अपने पिता से जुड़कर, और बहुत से लोगों के जीवनों को बदल दिया उन्होंने, चंगाई को लेकर आया बीमारों को, और कैसे कैसे मृत अवस्था के लोगों को जिंदा किया। मतलब जो ऐसे लोग थे उनकी सारी परिस्थितियां प्रार्थना की शक्ति को पार कर उस सामर्थ्य के द्वारा बदली गई। तीसरी बात हम देखेंगे, यहाँ लिखा है, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। मतलब हम कैसे लोग हैं, कैसी प्रजा है, ऐसी प्रजा जिसको त्याग नहीं दिया परमेश्वर ने। पहले तो हम कुछ भी नहीं थे, किसी नोटिस नहीं करता था हमको कि कौन है। आज हम उसकी निज प्रजा जब बन गए तो उसकी दया भी हमारे लिए आ गई। उसकी दया से उसने हमारे लिए लहू बहाया, क्रूस का बलिदान सा, कि नहीं ये मेरे लोग